करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो बजट को देखते हुए आज स्विफ्ट का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 32 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। बवाल चीज है बे, सिस्टम मिल जाता। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो क्या नाचो भाई? कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की इस ही मॉडल से मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप इस सीएनजी वाले मॉडल के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चाबी जो है वो दे दिया जा रहा है। इस चाबी से आप इस गाड़ी के सीएनजी वाले लेड को जो है वो ओपन कर पाएंगे। हालांकि भाई इस स्विफ्ट में यहाँ मिलता है, डिजायर वगैरह में जाएंगे तो अंदर दे दिया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई इसे भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिट कर दिया जाए। बाकी चाहे आप इस गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो हर जगह से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली। ओह गॉड, एक बार दिला दे। जिसके सेंटर में आपको ग्लॉसी फिल्म के साथ ग्रिल मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई कंपनी फिटेड किसी भी तरीके से आपको अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि कस्टमर के द्वारा इस गाड़ी में अलॉय व्हील जो है वो इंस्टॉल करवाए गए हैं। जो टॉप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 165 80 और 14 इंच का आपको यहाँ पे टायर साइड जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट में आपको डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर और स्मार्ट कीलेस एंट्री जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, देख पा रहे होंगे आप। बाकी यहाँ पे आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप सीएनजी टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर। और इस सीएनजी सिलेंडर में लगभग आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो आराम से फिल करवा सकते हैं। सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भाई 1-2 बैग आप आराम से जो है वो रख पाएंगे। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल केवल आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, बाकी डिफोगर। तो ये हो गए भाई इस गाड़ी के बाहर कुछ फीचर्स या डिजाइन। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस्ड हेडलाइट, जो कि भाई काफी बेहतर चीज है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और इस ओवरऑल को फोल्ड एंड फोल्ड के साथ साथ एडजस्ट भी आप जो है वो कर पाएंगे। आप गाड़ी के अंदर देखेंगे तो ऑल ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फैब्रिक का सीट वगैरह दे दिया जा रहा है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। डोर वगैरह पे आप पूरी तरीके से ब्लैक कलर जो है वो देख पा रहे होंगे। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक का टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पूरी तरीके से परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि किसी भी तरीके से आपको रीडिंग लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाएगा। हर जगह आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। अगर जो आप इस मॉडल में 1-2 फीचर की कमी की बात करते हैं, में आने वाला एसी वेंट, अगर जो रियर में एसी वेंट्स मिल जाए भाई तो नो डाउट गाड़ी और भी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। कंपनी को जरूर अपडेट करना चाहिए। और भी किसी तरीके से इसके रियर में कंफर्ट को लेकर या फीचर को लेकर कमी नहीं दिख रही है। ऊपर लाइट वगैरह भी मिल जाती तो काफी बेहतर हो जाता। बाकी गाड़ी के जो आप डैशबोर्ड वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो ऐसा कुछ आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए लगे हाथ आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ इसका डोर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। टेक्नोलॉजी। और एक फीचर भाई इस गाड़ी में काफी जबरदस्त मिल जाता है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का। एक बार इग्निशन ऑन कर देते हैं, जब आप ऑटो डाउन कर देते हैं तो पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। ऑटो अप करते ही अगर जो बाई दबे आपका हाथ इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, तो मिरर को रोल डाउन करता है। तो इसे ही एंटी फिंच फीचर जो है वो बोला जाता है। और दूसरे फीचर या कमी की बात करते हैं तो इस मॉडल में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं मिलता है। क्या बोला तूने? अगर जो 2 चीजें सीट हाइट एडजस्टमेंट, उसके बाद रियर में एसी वेंट, ये अगर जो ये दोनों चीजें मिल जाए भाई तो ये मॉडल काफी ज्यादा और भी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना ही होगा।
बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडरम्स के लेवलर, बाकी सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना है तो वो वाली बटन दे दी जा रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस बटन से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद जो है वो कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर का लोगो डी कट का डिजाइन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। MID आपको स्पीडोमीटर और टेकोमीटर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IR के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जाएगी। जैसे आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, डैशबोर्ड वगैरह का डिजाइन ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। 1000 लाइट ऑन आप यहीं से कर सकते हैं। 2.AC इवेंट्स मिल जाते हैं। मैक्स ऑटोमेटिक लिमिट्स कंट्रोल का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह में भी स्पेस काफी तगड़ा मिल जाएगा। नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट भाई जब आप CNG लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक के साथ साथ कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह भी जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं भाई तो इस मॉडल में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत। ये है स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल CNG जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,71,090 रुपए। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 61,687 रुपए जो है वो देना रहता है। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 40,000 रुपये का जो है पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,73,000 रुपये की। 1.5 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। कम से कम 7,23,000 रुपये का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 12,004 रुपये और 5 साल की EMI निकल के आती है 15,364 रुपये और 3 साल की EMI निकल के आएगी 23,332 रुपये की। भाई प्राइस के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी ये जो MI के जो पेमेंट है भाई, अगर जो आपका सिविल वगैरह काफी तगड़ा है तो आपको 1,000-1,500 रुपये का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। ये आप इस गाड़ी को लेकर या इसका आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।